रिएक्ट एक बहुत ही पावरफुल और फास्टेस्ट ग्रोइंग जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, जिसकी वजह से इसमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। ना सिर्फ फेसबुक में 20,000 कंपोनेंट्स रिएक्ट में लिखे गए हैं, बल्कि एप्लीकेशंस लाइक व्हाट्सएप, ट्विटर में भी यूज किया जाता है। वेलकम टू React.js ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स इन हिंदी। इस ट्यूटोरियल में हम सबसे इजी और सबसे फास्टेस्ट तरीका जो रिएक्ट एप्लीकेशंस बनाने का है विद द हेल्प ऑफ क्रिएट रिएक्ट ऐप टूल सीखेंगे। जो चीजें हमें पहले से ही पता होनी चाहिए, उसमें जो पहली चीज आती है HTML। HTML के बारे में हमें ये पता होनी चाहिए कि HTML का बॉयलर प्लेट या जिसको हम स्केलेटन कहते हैं वो क्या होता है, उसके जो अंदर जो चीजें लिखी गई होती है वो क्या होती है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ भी कर देता हूँ। बेसिकली जब भी आप सबलाइम की बात करें तो जब भी आप सबलाइम में HTML लिख के टैब प्रेस करते हैं तो एक प्री रिटन कोड लिख के आता है, राइट। तो उस प्री रिटन कोड के जो पहला लाइन होता है वो होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क डॉक टाइप HTML, राइट। मैं आप लोगों को दिखा भी लेता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने HTML लिख दिया, ठीक है। अब मैंने टैब प्रेस किया तो ये एक प्री रिटन कोड लिख के आया, राइट। अब ये जो पहली लाइन लिखी गई है यहाँ पे डॉक टाइप HTML, ये चीज क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका वर्जन, जो आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। ये राइट नाउ आई एम यूजिंग HTML5, ठीक है। उसके बाद ये जो लिख के आता है ये HTML, ये बेसिकली रूट एलिमेंट है। जितनी भी सारी चीजें आप देख सकते हैं, जितनी भी ये सारी चीजें लिखी गई है ये इस रूट एलिमेंट के अंदर ही लिखी गई है। उसके बाद हेड टैग, राइट, ये हेड टैग है और ये बॉडी टैग है, ये एक दूसरे को फॉलो करेंगे। अब हेड टैग के अंदर जितनी भी आप सारी चीजें लिखेंगे ना वो आपके पेज पे रेंडर नहीं होगी। बेसिकली इसमें जो लिखे आता है वो है मेटा डेटा, राइट। अब मेटा डेटा का मतलब क्या होता है? बेसिकली डेटा अबाउट डेटा, डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन, ये आपके पेज पे नहीं दिखेंगी कभी भी, ठीक है। अब इसके अंदर जो उसके अंदर क्या क्या आएंगी? एक तो आपके स्क्रिप्ट्स आएंगे, जो आप स्क्रिप्ट्स लिखेंगे या आप CSS फाइल्स कुछ इंक्लूड करेंगे, वो सारी चीजें इस हेड टैग के अंदर आएंगी, ठीक है। और अब जो ये चीज लिखी है ये टाइटल टैग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब भी आप गूगल में कोई भी चीज सर्च करते हैं तो वो जो लिंक्स आती है वहां पे वो टाइटल टैग के ही थ्रू आती है, ठीक है। अगर मैं इसका नाम लिखूंगा फर्स्ट ऐप, जब भी मैं अपने गूगल में सर्च करूंगा पूरा पाथ देना होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ और टैग्स की। फॉर एग्जांपल कौन कौन से टैग्स होते हैं हमारे पास? एक और टैग होता है एंकर टैग, जो हमारे लिंक्स के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ए लिखूंगा, यहाँ पे ए लिख के टैब मारूंगा, अब देखिए ये सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, इसके पीछे क्लोजिंग टैग आ गया। और href का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई लिंक देनी होगी, आपको बोलना होगा, जब भी आप कोई भी HTML जब भी आप किसी वेबसाइट की बात करते हैं तो उसमें होते हैं डिफरेंट टैब्स होता है, अबाउट अस, इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट अस, वो सारी चीजें आप लिंक्स डाल के उस पेज से दूसरे पेज के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। ये सारे टैग्स भी होते हैं हमारे। उसके बाद कुछ और टैग्स होते हैं जो हमारे होते हैं अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट्स। अगर हम OL लिख के इसको देखिए क्लोजिंग टैग लगा दिया, उसके बाद मैं LI लिख दूंगा, फिर टैब मार दिया, तो ये सारी चीजें LI मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब कि आपका ऑर्डर मेंटेन रहेगा। फॉर एग्जांपल 1 2 3 ABC, तो ये सारी चीजें, ठीक है। बेसिकली यूजुअली 1 2 3 ही हम रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आपको डॉट्स चाहिए या फॉर एग्जांपल अब आपको ऑर्डर नहीं चाहिए तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट आपको पता होनी चाहिए, फॉर्म टैग्स आपको पता होनी चाहिए। तो ये बेसिक सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपको ये भी डिफरेंस पता होनी चाहिए कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कौन से है और इनलाइन एलिमेंट्स कौन से है, आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, थोड़ा बेसिक नॉलेज। और अगर आप किसी भी चीज को सर्च कर रहे हैं तो बेस्ट जो है MDN करके यूज कीजिएगा। MDN का मतलब क्या है? मोजिला डेवलपर नेटवर्क, ठीक है। आप किसी भी चीज को अगर सर्च कर रहे हैं तो उसके आगे HTML एलिमेंट्स MDN करके बेसिकली यूज करेंगे जब, तो आपको एक इंफॉर्मेटिव पेज मिलेगा। वो दुनिया भर के डेवलपर्स यूज करते हैं MDN करके, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले जितनी भी चीजें हमने HTML के बारे में जानी, अब उसको हम थोड़ा इम्प्लीमेंट करते हैं। अब ये छोटा सा असाइनमेंट है आप लोगों के लिए। आप
पहले आप देख लीजिए कि इसमें क्या क्या करना है हमें। ये जो ऊपर टैब है इसके ऊपर लिखा हुआ है असाइनमेंट, ये मुझे चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों को चाहिए कि आप जो असाइनमेंट बनाया उसमें ये असाइनमेंट लिखा हुआ हो, आपको पता होनी चाहिए कहाँ से आता है। आपको पता होगी, अभी मैंने उससे पहले ही थोड़ा सा ब्रीफ किया था इस बारे में। ये जो इंट्रोडक्शन है, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। मैंने तो यहाँ पे वो टेक्स्ट कुछ भी ऐसे रैंडम टेक्स्ट लिखा हुआ है, मगर आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ मैंने लिखा है स्टेप्स टू मेक अ टी, राइट। तो ये जो स्टेप्स है यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया होगा वो आपको पता होनी चाहिए। और आपकी हॉबीज़, उसके बारे में भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। एक ऐसे कुछ लिस्ट टाइप बनी हुई है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है ना। आप इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, फिर मैं आगे कुछ सेकेंड्स के बाद इस वीडियो का सोल्यूशन दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब इस असाइनमेंट का सोल्यूशन देखते हैं। बेसिकली मैंने क्या किया होगा, स्टार्टिंग में मैंने HTML लिख के टैब प्रेस किया होगा तो ये बॉयलर प्लेट मेरे पास आ गया होगा, ठीक है। उसमें मैंने टाइटल के ऊपर क्या लिखा था, असाइनमेंट। बेसिकली यही जो मैं चाहता था। इस असाइनमेंट में जो ऊपर असाइनमेंट लिख के आया था वो कहाँ से आया था, टाइटल टैग से, राइट। तो उसके बाद हमने क्या देखा कि बॉडी टैग में जो पहला लिखा हुआ था वो इंट्रोडक्शन, वो H1 टैग था। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन थी वो इंट्रोडक्शन थी, राइट। तो वो H1 टैग की हेल्प से आया। उसके बाद मैंने एक पैराग्राफ लिखा था अपने बारे में, जो कि यहाँ पे मैंने लॉरेम इप्सम करके वो जो टैब लॉरेम करके टैब प्रेस किया होगा तो वो इस तरीके से आया होगा, ठीक है। तो ये एक पैराग्राफ में मैंने डाला हुआ है। उसके बाद H2 जो स्टेप्स टू मेक अ टी, उसको मैंने एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाया है, क्योंकि इसमें मैंने पहले कुछ स्टेप्स लिखे हैं, कुछ स्टेप्स करने हैं, राइट। एक ऑर्डर में मुझे जाना है, तो पहले मैं एक कुछ चीज़ लाऊंगा, फिर मैं कोई चीज़ लाऊंगा, फिर मैं चाय लाऊंगा, फिर मैं ऐसे ऐसे करके मुझे स्टेप्स बनाने होंगे, राइट। तो मैंने इसको एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है। ऊपर से मैंने इसको जो भी इसके स्टेप्स है उनमें एम्फेसिस डाला है, इटैलिक नहीं, एम्फेसिस, क्योंकि हम HTML5 में काम कर रहे हैं, ठीक है। एम्फेसिस आप इटैलिक भी डाल सकते हैं, वो भी काम करेगा, लेकिन हम वही चीज़ें इस कोर्स में पढ़ेंगे जो अभी इम्प्लीमेंट हो रही है, राइट। जो अभी जो डेप्रिकेटेड चीज़ है या कोई ऐसा टैग जो अब बिल्कुल ही बहुत कम यूज़ हो रहा है, वो हम इस कोर्स में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने एम्फेसिस टैग यूज़ किया है एक ऑर्डर लिस्ट में। उसके बाद मैंने H2 टैग फिर से डाला है हॉबीज़ के लिए। उसमें मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट डाला हुआ है, क्योंकि उसमें कोई ऑर्डर नहीं है। आपको क्या चीज़ें पसंद है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, जो भी चीज़ें आपकी हॉबीज़ है वो आप इसमें लिख सकते थे, ठीक है। और उसको मैंने क्या किया, स्ट्रॉन्ग, बोल्ड नहीं, स्ट्रॉन्ग, राइट। तो ये इसका सोल्यूशन था, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जो दूसरी चीज़ हमें पहले से ही पता होनी चाहिए वो है CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। अब CSS के बारे में हमें क्या पता होनी चाहिए कि कलर्स कैसे प्रोवाइड करते हैं हम अपने HTML पेज के एलिमेंट्स को, उनके ऊपर हम बॉर्डर्स कैसे डिफाइन करते हैं, बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करते हैं, हम सिलेक्टर्स कैसे यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इसका एक डेमो देख लेते हैं। अब पहले हम देखते हैं कि स्टाइलिंग कितने तरीके से हम करते हैं। अब स्टाइलिंग करने के लिए 3 तरीके हैं हमारे पास। पहला तो ये जो देखिए आप, ये जो पैराग्राफ टैग पे हमने स्टाइलिंग की है, स्टाइलिंग को बोलते हैं इनलाइन स्टाइलिंग, ठीक है। इस तरीके से हम करते हैं। लेकिन अगर हमें दूसरे किसी टैग पे इनलाइन स्टाइलिंग करनी होती तो हमें बार बार सेम चीज़ रिपीट करनी पड़ती। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हाँ, ये रिडंडेंट हो जाता है, इसमें रिडंडेंसी आ जाती है, बार बार हम कोई चीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को रिमूव करने के लिए क्या आया, स्टाइल टैग। स्टाइल टैग ने क्या बोला कि आप ग्रुप ऑफ पैराग्राफ टैग्स पे अगर आपको स्टाइल लगाना है तो आप स्टाइल टैग का यूज़ कीजिए और आप स्टाइलिंग लगा लीजिए, ठीक है। ये तरीका है उसका, ठीक है। मैंने एंकर टैग को यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है और उस पर कलर ग्रीन लगाया हुआ है, ठीक है। और इसी तरीके से अब ये तरीका भी सही नहीं है, क्यों? क्योंकि HTML5 ने बोला है कि सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स करो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने HTML5 फाइल को इंडिविजुअल रखें, CSS को इंडिविजुअल रखें और जावास्क्रिप्ट को इंडिविजुअल फाइल में रखें, ठीक है। तो फिर उनको आपस में लिंक कीजिए। तो अब जो तीसरा तरीका था वो ये है लिंक करने का। अब हमने क्या यहाँ पे बनाई है, first.css। अब देखिए सेम चीज़ हम कर रहे हैं, हम टैग को सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जो हाईलाइट किया हुआ मैंने, हम टैग को सिलेक्ट कर रहे हैं और उस टैग पे हम कलर चेंज कर रहे हैं। अब कलरिंग के 3 तरीके हैं बेसिकली। पहला तो ये सिंपल तरीका, आप सीधे नाम से लिख लीजिए येलो, रेड। दूसरा तरीका क्या है, RGBA, मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है।
आप इन 3 चीज़ों से आप कलरिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने की हुई है, ठीक है। ये भी एक तरीका है। और अगर आपको तीसरा तरीका है ऑक्टोथ्रोप लगा के, मतलब ये जो हैश सिंबल है उसके बाद एक हेक्साडेसिमल नंबर लगा के आप इससे भी कलर चेंज कर सकते हैं। एक और तरीका है, आप इसको ए डाल दीजिए। ये जो अल्फा है इसका मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी। 1 मतलब पूरा ही आपको कोई भी चीज़ इसमें ट्रांसपेरेंट नहीं होगी। और जैसे जैसे आप इस 1 की वैल्यू 0 से 1 तक रेंज करती है। अगर मैंने 0.2 लिख दिया यहाँ पे 0.2, तो अगर मैं इसको सेव करूंगा, इस फाइल को, दोनों फाइल्स को सेव करते हैं, CSS फाइल को भी और HTML फाइल को भी। अब देख लीजिएगा यहाँ पे ये जो नॉट यूनिक जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे जो क्लास बनाया हुआ है मैंने, ठीक है, नॉट यूनिक, इसको क्लास बना देते, नॉट यूनिक, ठीक है, सेव कर देते। अब देख लीजिएगा इसको थोड़ा लाइट हो जाएगा एक कलर, इसको रिफ्रेश कर देते, ठीक है। अब ये तीसरा तरीका है, ये जो RGBA, इससे हम ट्रांसपेरेंसी डिफाइन करते हैं। ये जो A है अल्फा, ये रिप्रेजेंट करता है आपकी ट्रांसपेरेंसी। अब ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे P लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे हैश लिखा हुआ है, यहाँ पे फिर हैश लिखा हुआ है, और हम डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, यानी कि हमारा यूनिक है, यूनिक नहीं है। अब देख लीजिए ये कैसे हम करते हैं। अब देखिए सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स का मतलब क्या हुआ। बेसिकली जो ये टैग्स थे ना हमारे, जो HTML में थे, बोल्ड, जो बोल्ड टेक्स्ट को कर देता था, और आई टैग जो इटैलिक कर देता। HTML5 ने इसको रिमूव किया क्योंकि HTML5 के मुताबिक इससे सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स नहीं हो रहा था। तो उसने क्या काम किया, इसके लिए मोर मीनिंगफुल वर्ड बनाया, जो कि और ज़्यादा मीनिंगफुल वर्ड है, वो है स्ट्रॉन्ग। और ये अब उतना यूज़ नहीं होता है, बोल्ड टैग भी उतना यूज़ नहीं हो रहा है और इटैलिक टैग भी उतना यूज़ नहीं होता है। तो उसके लिए क्या आया, स्ट्रॉन्ग टैग और एम्फेसिस, ठीक है। अब जो सिलेक्टर्स होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। बेसिकली सिलेक्टर्स तो बहुत है, मगर बेसिक 3 तरीके होते हैं। या तो आप सीधे एक पर्टिकुलर टैग को सिलेक्ट करके, जैसे यहाँ पे हमने एंकर टैग को सिलेक्ट किया, यहाँ पे पैराग्राफ टैग को सिलेक्ट किया है। और दूसरा तरीका होता है आईडीज बना के। जो आईडीज होती है वो यूनिक होती है, वो पर्टिकुलर एलिमेंट को ही खाली टारगेट कर सकती है, ठीक है। अब जो यहाँ पे मैंने आईडी यूनिक लिखा है, ये एक तरीका है, क्या, एक आईडी बनाने का, यूनिकली हम इस पैराग्राफ को टारगेट कर रहे हैं। और इस पे सीधे क्या लिख दिया, ये हैश सिंबल लगा के आपको यूनिक करना पड़ेगा। अब अगर आप कभी क्लासेस डिफाइन करते हो, जो तीसरा तरीका है वो क्लास बनाने का है। क्लास में हम बहुत सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर इसको भी हमें सिलेक्ट करना है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर मुझे बस इसको कॉपी पेस्ट कर देना है यहाँ पे, ठीक है, और ये भी सिलेक्ट हो गया, ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। और जब मैं CSS फाइल में जाऊंगा, ये डॉट रिप्रेजेंट करता है कि एक क्लास है, ठीक है, और नॉट यूनिक लिख दिया, और इसमें हम कलर एक पर्टिकुलर डिफाइन करते हैं, ठीक है, जैसे कि ब्लैक बना देते हैं, ठीक है, सेव कर देते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। अब देखिए दोनों को हमने टारगेट करके इनका टेक्स्ट का कलर ब्लैक कर दिया, ठीक है। ये 3 तरीके थे सिलेक्ट करने के लिए पर्टिकुलर टैग को, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले एक और असाइनमेंट आपके लिए, जो हमने अभी एक HTML पेज बनाया था जो आपका असाइनमेंट था, अब उसी में हम फर्दर CSS लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन का बैकग्राउंड कलर ब्लू है, ये आपको बनाना है। और जो हमने इंट्रोडक्शन दिया हुआ था इसका बैकग्राउंड ग्रे है। ये जो हमने स्टेप्स दिए थे इनका भी बैकग्राउंड ग्रे है। हॉबीज का भी बैकग्राउंड ग्रे है। और जो ये स्टेप्स 2 जो मैंने हाईलाइट किए हुए चीजें, इनका जो टेक्स्ट कलर है वो ग्रीन है। आप वीडियो को फिर से पॉज कीजिए और इस असाइनमेंट को करने की कोशिश कीजिए। कुछ ही सेकंड्स के बाद हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। जो हमारा असाइनमेंट था उसका सोल्यूशन देखते हैं। पहली बात तो जो भी हमने सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स के बारे में पढ़ा है वो हम इम्प्लाई करेंगे इस पे, ठीक है। पहले तो जो भी मेरा CSS होगा वो लिंक टैग के थ्रू हम कनेक्ट करेंगे अपनी CSS फाइल को HTML फाइल के साथ। तो वो काम इसने कर दिया इस लिंक टैग में, ठीक है। उसके बाद जो इंट्रोडक्शन था उसको मैंने एक ID बनाया यूनिक के नाम से, ठीक है। और उस पर जो CSS मैंने लगाया वो बैकग्राउंड ब्लू कर दिया ताकि जो इंट्रोडक्शन का बैकग्राउंड है वो ब्लू हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद जो हमारा टेक्स्ट था इंट्रोडक्शन का, स्टेप्स का और हॉबीज का, उन तीनों को हमने एक ही कलर दिया है, राइट, ग्रे कलर दिया था। तो वो हमने किससे किया है, क्लास की हेल्प से, राइट, क्लास सिलेक्टर की हेल्प से। तो देखिए यहाँ पे तीनों की जगह मैंने क्लास सिलेक्टर लिख दिया है।
और उसमें कलर क्या डाला है यहाँ पे CSS फाइल में, बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड, बात एक ही है, दोनों सेम ही चीज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने ग्रे डाल दिया, ठीक है। और फाइनली जो हमारे हॉबीज थे और स्टेप्स थे उनको मैंने विद द हेल्प ऑफ टैग सिलेक्ट किया है, राइट। तो ये देखिए H2 को मैंने सिलेक्ट किया है। तो हमने जो 3 तरीके पढ़े थे कलर सेट करने के लिए, उनमें से मैंने एक तरीका चुना है, तो वो है रेड, ग्रीन और ब्लैक। तो रेड और ब्लैक को मैंने 0 कर दिया है और इसके जो ग्रीन को मैंने सेट किया है 255 पे, ठीक है। तो हमारा जो स्टेप्स ये H2 टैग और ये H2 टैग का बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया, टेक्स्ट कलर ग्रीन हो गया, राइट। तो ये आपका असाइनमेंट का सोल्यूशन था।